जय हिंद। चलिए आज सूरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं, जो क्लास 10th का और हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया है। ठीक है, एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और 5 अंक का पक्का हो जाएगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए सूरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग एक डाल दीजिएगा, ऐसे हेडिंग डाल के उसके बाद लिखिएगा ये सब। ठीक है, सूरदास जी का हेडिंग डाल के उसके बाद सूरदास जी के बारे में लिखिएगा। और जीवन परिचय का मतलब होता है उनके बारे में। ठीक है, अबाउट कैसे मतलब बड़े हुए थे। ठीक है, तो चलिए जीवन परिचय देखते हैं। तो जीवन परिचय का मतलब यही होता है, आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में, या तो ईस्वी लिखिएगा या तो संवत लिखिएगा, दोनों में से एक लिखिएगा। ठीक है, दोनों नहीं लिखना है। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही ग्राम में मानते हैं। ठीक है, तो इनके जन्म में मतभेद है। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1478 में हुआ था, ये तो पता है। ठीक है, पर कहाँ हुआ था ये नहीं पता है। कुछ विद्वान इनका जन्म रूनकता में मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म सी ग्राम में मानते हैं। ठीक है, तो सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने प्रकृति का और मानव स्वभाव का ऐसा सचित्र मतलब एकदम 3D वाला वर्णन किया। वर्णन मतलब एकदम विस्तार किया है। ठीक है, जो आंखों से प्रत्यक्ष मतलब सामने सामने देखे बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है। ठीक है, तो सूरदास जी ने स्वयं को जन्मांध कहा है, ये बात तो सत्य है, पर ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव में भी कहा हो सकता है। ठीक है, मतलब उनके कहने के पीछे भी लोभ लालच भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। ठीक है, अभाव में का भी कहा हो सकता है, ऐसे भी बना लिख सकते हैं आप। इतना है तो इतना को आप इतना बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, 4 लाइन इसमें और ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा लंबे लंबे लिखिएगा। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसके आगे यहाँ पे देखिए, सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। तो सूरदास जी की रुचि किस में थी? भगवत भक्ति के गायन में थी। ठीक है, इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, तो सूरदास जी की बचपन से रुचि किस में थी? तो भगवत भक्ति के गायन में थी। ठीक है, तो इनसे भक्ति का एक पद सुनकर, किससे? सूरदास जी से भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, तो संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। शिष्य मतलब चेला। ठीक है, बना लिया। और श्रीनाथ जी के मंदिर में, मतलब कोई वहाँ पर मंदिर रहा होगा श्रीनाथ जी नाम से। ठीक है, मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। ठीक है, और श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल, तो श्री वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो सूरदास के। ठीक है, और श्री वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? तो विठल लाल नाम था। ठीक है, विठल लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण, अष्ट मतलब 8 होता है और छाप मतलब भक्त। ठीक है, 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था, जिसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे श्रेष्ठ, मतलब सबसे अच्छे थे। ठीक है, उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। ठीक है, तो मतलब एक बार और दिखा देते हैं, मतलब बता देते हैं शॉर्ट में एकदम। तो सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था। उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर, कौन? सूरदास जी गौ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न मतलब जीवन भर कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठल लाल के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो आप 1583 में लिखिएगा या तो संवत लिखिएगा, दोनों में से एक ही लिखिएगा, दोनों मत लिखिएगा, पहले बता रहे हैं। ठीक है, मैं गोसाई विठल लाल मतलब गोसाई विठल लाल कोई होंगे, विठल लाल यहाँ पर देखिए किसके उस शिष्य हैं? महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठल लाल के सामने गोवर्धन की तलहटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ क्या हुआ था? निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ दिखाते हैं। खंजन नैन रूप रसमाते पद का गान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। जो हम लोगों का शरीर मिला है वो भौतिक ही। ठीक है, तो खंजन नैन रूप रसमाते मतलब यहाँ भी
भगवत भक्ति का गायन करते हुए अपने आत्मा को त्याग दिया। ठीक है, यहाँ पर रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं बिन मतलब जीवन परिचय बिना रचना का तो अधूरा रहता है। ठीक है, तो रचनाएं में सबसे पहले सूर सागर, सुसरावली तथा साहित्य लहरी, 3 रचनाएं बस लिख देंगे, आपको मिल जाएगा 5 नंबर। ठीक है, एग्जामिनर तो बुला ही रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सूरदास जी का जीवन परिचय समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।